हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत आज जो हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है और भारतीय राजनीति के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं और महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत जो है आप अपनी नोटबुक, रजिस्टर और पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण बातें साथ में हम नोट भी करेंगे, आपको लिखनी भी हैं। तो निश्चित रूप में आने वाली जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं और जो एग्ज़ाम्स है, चाहे यूजी पीजी के एग्ज़ाम्स हो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंतर्गत और कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, दोनों के लिए ही जो है ये क्लास उपयोगी साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। आप लगातार अपनी मेहनत को जो है सतत रूप से जारी रखें, निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी होती है ये उस लू की तरह होती है जो हमारे गर्मियों में जो लू चलती है और हरे पेड़ों को भी सुखा देती है। उसी प्रकार से बेरोजगारी की जो लू होती है वो जो है आपके व्यक्तित्व को ये कहूँ कि जो बेरोजगारी की जो मार है वो जो है जो हरे भरे जो पौधे होते हैं या जो व्यक्तित्व होता है उसको भी सुखा देती है। तो निश्चित रूप में कहने का मतलब ये है, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें ताकि आपको आने वाली या भविष्य में होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें और निश्चित रूप में बेरोजगारी की मार से बचें। डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो बात करेंगे जो है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे। और जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे पहले हमने पूर्व की जो क्लास थी उसमें राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की थी कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की नियुक्ति आदि बातों पे हमने चर्चाएं की थी। आज हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के अंतर्गत और उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है। पहला बिंदु नोट कीजिए कि अनुच्छेद 63। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके अलावा जो है मोस्टली रूप में, पहले तो इस बिंदु को नोट कीजिए कि अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63 में। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, दूसरी बातें आप जो सेकंड जो बात है वो नोट कीजिए कि भारत में, किसमें? भारत में उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान, भारत में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, दो बातें हो गई। पहली बात क्या कि अनुच्छेद 63 में इस बात का उपबंध किया गया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट बात लिखिए आप, राष्ट्रपति की भूमिका। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की जो भूमिका है मोस्टली रूप में दो रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है?
दो रूपों में होते हैं। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होता है, और दूसरी जो भूमिका होती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होता है। तो इस चार्ट को भी आप नोट कर लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वो दो रूपों में होती है, एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, और दूसरी जो भूमिका होती है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। कार्यवाहक का मतलब है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर अनुपस्थित हों या राष्ट्रपति की अस्वस्थता की कंडीशन में, इस प्रकार की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और डियर स्टूडेंट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि जो है राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। और वेतन के बारे में आप जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है उसका जो वेतन होता है वो होता है 5 लाख मासिक होता है। कितना होता है? 5 लाख मासिक, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख मासिक होता है। कितना होता है? 4 लाख मासिक, ठीक है। ये हो गया वेतन। नेक्स्ट बात नोट कीजिए कि जो अनुच्छेद 64 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 64, उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा, ठीक है। पदेन सभापति के रूप में कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 64 में। इसके साथ ही कि और वह होगा तथा वह अन्य कोई जो है लाभ का पद, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरी बात आपको ये नोट करनी है कि अनुच्छेद जो 64 है उसमें इस बात का उपबंध किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होगा तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद में आर्टिकल अनुच्छेद जो 66 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो है मोस्टली रूप में इसके सेक्शन में 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं, ठीक है। कितनी बातें? 3 बातें। एक तो आती हैं योग्यता, क्या आती हैं? योग्यता, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचक या राष्ट्रपति का जो है ये कहें निर्वाचन मंडल, क्या आएगा? राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्वाचन मंडल, और जो तीसरी बात आती है वो आती है निर्वाचन पद्धति। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है 3 बातें हैं अनुच्छेद 66 के अंतर्गत, योग्यता है, निर्वाचन मंडल है और निर्वाचन पद्धति, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि जो है आज की क्लास के अंतर्गत हम उपराष्ट्रपति पद का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है भारत में, और उपराष्ट्रपति पद जो है वो उसका जो पद है वो कैसा है? संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक। अर्थात उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो संविधान के अंतर्गत जो है क्या किया गया है? उल्लेखित है। इसलिए कैसा पद हो गया? संवैधानिक पद हो गया। पहली बात कौन सी बताई है कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आपने नोट की है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से।
और तीसरी बात आपने नोट की है कि अनुच्छेद 64 के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, सभापति होगा तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद में एक बात और नोट कर लीजिए आप कि जब रोल देखते हैं हम, भूमिका देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसका जो रोल होता है, जो भूमिका होती है वो दो रूपों में होती है। कितने रूपों में होती हैं? दो रूपों में। एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में और एक राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अनुच्छेद 66 में 3 बातें हैं। योग्यता है, निर्वाचन मंडल है और जो है निर्वाचन की क्या होती है, पद्धति होती है। तो योग्यता की हम बात करें तो आर्टिकल तो 66 है, इसके सेक्शन 3 में आती हैं। अनुच्छेद 66 के कौन से सेक्शन में? 3 में। क्या क्या योग्यताएं हैं डियर स्टूडेंट्स? जैसे सामान्य सभी के लिए रखी गई हैं, वह पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। कौन सी योग्यता है? पहली योग्यता है कि सर्वप्रथम कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी योग्यता उसके, या ये कहें कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अर्थात उपराष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष रखी गई है? 35 वर्ष। और डियर स्टूडेंट्स, 35 वर्ष जो न्यूनतम आयु का जो प्रावधान है, और कौन कौन से पद के लिए रखी गई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उनके लिए भी न्यूनतम आयु जो है कितनी रखी गई है? 35 वर्ष रखी गई है। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो तीसरी योग्यता के अंतर्गत वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है सामान्यतः ये मोस्टली रूप में 3 क्या हैं? योग्यताएं हैं। ठीक है। आपने नोट की होंगे कि अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति है, इस बात का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में कि भारत में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसके बाद में 66 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद जो 66 है, उसमें मोस्टली 3 बातें हैं: योग्यता, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति। जिसमें अनुच्छेद जो 66 3 है, इसमें योग्यता का उल्लेख किया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कि आपने भूमिका के संदर्भ में 2 बातें नोट की होंगी कि उपराष्ट्रपति की जो भूमिका होती है या उसका जो रोल होता है वो 2 रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है? 2 रूपों में। और 2 रूपों में, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होता है, और एक जो भूमिका होती है वो राज्यसभा की पदेन सभापति के रूप में होती है। वेतन की बात करें तो जो है राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए मासिक होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 4 लाख रुपए मासिक होता है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसको वेतन जो है न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, बल्कि राष्ट्रपति के रूप में क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात नोट कीजिए डियर स्टूडेंट्स कि अनुच्छेद 64 आर्टिकल 64(4) के सेक्शन 4 में कहा गया है, 64(4) में कहा गया है कि वह भारत सरकार
कि वह भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन या अन्य जो है प्राधिकारी के अधीन, अन्य प्राधिकारी के अधीन जो है कोई लाभ का पद धारण करता है, के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। क्या लिखा है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय शासन या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा है 64 के सेक्शन में, 4th सेक्शन है, उसमें लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय शासन या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक नोट लिखिए। नोट लिखना आपको, क्या लिखना है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य या राज्यपाल, किसी राज्य के राज्यपाल जो है यह संघ या राज्य का मंत्री, राज्य के राज्यपाल, संघ का कोई, संघ या राज्य का कोई मंत्री, संघ या राज्य का कोई मंत्री लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे, लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये बात नोट कीजिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य का कोई मंत्री लाभ के पद की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात आपको लिखनी है कि उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट बात नोट कीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन, उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारत में एक निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की गई है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, अन्य सदस्य होते हैं जिनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और निर्वाचन आयोग का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन
और राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन, और इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करवाने का जो है उसका प्रमुख क्या होता है, कार्य होता है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसके में हम मोस्टली रूप में उसके गठन, सदस्यों की जो है नियुक्ति, उनके जो है उनके संदर्भ में जो है योग्यताएं, इसके अलावा निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों की बात करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के नेक्स्ट लिखना है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जो है पद का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन अधिनियम 1952, अधिनियम 1952। कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1900, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत संचालित होता है, के तहत क्या होता है? संचालित होता है। ठीक है, कौन कौन सी बातें नोट की आपने कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो है किया जाता है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत क्या होता है? संचालित होता है। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों के कम से कम उपराष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक क्या होने चाहिए? 20 प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसके अलावा 15,000 रुपये, इसके अलावा 15,000 रुपये जमानत राशि, 15,000 रुपये जमानत राशि जो है जमा करवानी होती है, जमा करवानी होती है। कौन सी राशि? जमानत राशि प्रस्तुत करनी होती है, करवानी पड़ती है इनको। इसके अलावा जो है कि अगर कोई, नेक्स्ट बात नोट कीजिए, अगर कोई उम्मीदवार डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये जो 15,000 रुपये है जमानत राशि के रूप में जो प्रस्तुत जो होती है, जमानत राशि के रूप में जमा कराई जाती है, वो क्या कर ली जाती हैं? जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स,
दो बातें महत्वपूर्ण हमने की इन बिंदुओं के अंतर्गत कि एक तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 20 प्रस्ताव होने चाहिए और 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक, यानी उनका समर्थन करने वाले हों। और जो जमानत की जो राशि का जो प्रावधान किया गया है, जमानत राशि कितनी रखी गई है, जमानत राशि 15,000 रुपये। कितनी होती है, 15,000 रुपये, ठीक है। और जो कुल डाले गए जो वैध मत होते हैं उनका कितना भाग प्राप्त करना होता है, 1/6। और अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं होते हैं तो जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, हेडिंग लिखिए, उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है इसको हम मोस्टली 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो जो है कि कार्यकाल या पदावधि, कार्यकाल या पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से, ठीक है। और दूसरी जो बात लिखेंगे अपन, त्यागपत्र, त्यागपत्र। सेकंड जो बात आएगी कौन सी आएगी, त्यागपत्र। और तीसरी बात आएगी पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। किससे हटाया जाना, पद से हटाया जाना। तो कार्यकाल जो है कौन से में है, 67 फर्स्ट के अंतर्गत। जो अनुच्छेद है वो 67 फर्स्ट के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति, देखिए डियर स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो कार्यकाल है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष, ठीक है। ये 5 वर्ष के अवधि तक जो है क्या करेंगे, कार्य करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उत्तराधिकारी के आने तक पद धारण करता रहेगा, ठीक है। कि जब तक कोई उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता है तब तक जो है उस पद पर कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति ही करेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आता है कि त्यागपत्र, हम डिजाइन की बात करें, त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र। तो जो त्यागपत्र है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, ये सौंपता है राष्ट्रपति को। किसको संबोधित करके, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो किसको सौंपते हैं त्यागपत्र, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा। और जो हटाने की जो प्रक्रिया है, नोट कर लीजिएगा कि त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति सौंपता है किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। और हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, हटाए जाने की प्रक्रिया जो प्रक्रिया है कि 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना, यानी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। और राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा, संकल्प कौन पारित करती है, राज्यसभा। किसके संकल्प से, राज्यसभा के संकल्प द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा, यानी संकल्प पत्र जो है कौन पारित करती है, राज्यसभा। और तत्कालीन, यानी जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो, यानी राज्यसभा के तत्कालीन जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से
क्या किया गया हो, पारित किया गया हो, और जिसे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित कौन करती है, राज्यसभा। जिसे सहमत कौन होनी चाहिए, सहमत लोकसभा होनी चाहिए। ठीक है, सहमत कौन होनी चाहिए, लोकसभा। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति को तो पद से समय से पहले जो पद से हटाया जा सकता है, कौन से प्रस्ताव के द्वारा, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। और उपराष्ट्रपति को समय से पहले पद से हटाने की जो प्रक्रिया है कि राज्यसभा के संकल्प पत्र के द्वारा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में ही जो है राज्यसभा के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। यानी संकल्प जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान केंद्र, उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान केंद्र कहाँ होता है, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के समय मतदान जो केवल होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, दिल्ली में। राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं कहाँ पे होते हैं, दिल्ली में ही होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित विवाद की सुनवाई किसके द्वारा की जाएगी, एससी के द्वारा की जाएगी। यानी किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, यानी हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसमें जो निर्णय करने की जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति। तो नोट कीजिए, उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति, उपराष्ट्रपति पद की निर्वाचन पद्धति। तो डियर स्टूडेंट्स, उपराष्ट्रपति पद की जो निर्वाचन जो पद्धति है वो भी जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ठीक है, ये ध्यान रखना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है उसकी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, इस पद्धति को अपनाया जाता है। और उपराष्ट्रपति संसद के या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि इन सदनों का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने की जो तिथि है उससे जो है स्वतः ही क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, मैं और आपको ये और बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, डियर स्टूडेंट्स, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के भी, और जो है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निर्वाचक मंडल में ये बात ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो मंडल है इसमें संसद के, किसके, संसद के, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद के दोनों सदनों के सभी
सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कि हम शपथ की बात करें, शपथ की बात करें तो शपथ जो है कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात नोट कीजिए कि उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। इसका जो प्रारूप होता है, शपथ का जो प्रारूप होता है, प्रारूप में क्या होता है? मोस्टली रूप में बता देता हूँ कि ईश्वर के प्रति, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। ठीक है, ईश्वर के प्रति जो है और संविधान के प्रति, और वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। ठीक है, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की जो है श्रद्धा और निष्ठा रखने की, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की तथा इसके अलावा अपने कर्तव्यों का पालन करने की, तथा अपने कर्तव्य का पालन करने की, ये प्रारूप होता है मोस्टली रूप में कि जो है शपथ जो है आर्टिकल, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 69 के अंतर्गत। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स जो है संवैधानिक पदों का जो वेतन जो है वो कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने जो संघ की जो कार्यपालिका है, और संघ की जो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, तो राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। लेकिन जो उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया है वो भी संविधान के अंतर्गत किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद जो है 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। और उपराष्ट्रपति पद की जो भूमिका होती है वो 2 रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है? 2 रूपों में। कौन कौन से रूप में? एक तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक के रूप में, और दूसरे जो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, पदेन सभापति के रूप में। ठीक है, तो 2 तरह की इनकी भूमिकाएं होती हैं। हमने आज महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम जो है और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।